हाँ तो प्यारे बच्चों, अपन देख रहे थे चित्तौड़गढ़ दुर्ग, आज इसमें देखेंगे अपन चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आगे साके। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में टोटल कितने साके हुए हैं? टोटल 3 साके हुए हैं। ठीक, और 3 साके ही सर्वाधिक साके हैं जो किसी भी दुर्ग में अभी तक हुए हैं। ठीक है, 3 साके सर्वाधिक, तो इसलिए इसको त्याग व बलिदान की भूमि बोलते हैं। अब तीनों की ये डेट है 1303, 1534 और 1567, है ना, 67। ये कई बुक्स में जैसे आप देखोगे 1568 भी मिलेगी, है ना। तो एक्चुअली है क्या, 67 में घेरा डालना चालू हुआ था अक्टूबर में, और फरवरी में फाइनली उसको जीता। तो 67, 68 दोनों ही बुक्स के अंदर मिलते हैं। शुरू हुआ 67 में, खत्म हुआ 68 में। एग्जाम में जैसा भी ऑप्शन आए वैसे अपन को आंसर देना है। दोनों अगर आते हैं तो 67 आंसर है, अगर कोई एक रहे तो यूं है। ठीक है ना, यूं है। तो देखो पहले तो उसको याद कैसे रखोगे, 3 है ना, 3 के बाद इकाई का अंक आ गया 4, और 3 और 4 को जोड़ दो तो इकाई का अंक आ गया 7, है ना। तो इकाई का अंक भी अगर याद रह जाए तो बहुत कुछ अपने को फतेह हो जाएगी। तो 3, 3 के बाद 4, 3 और 4 7, ऐसे है। ठीक है, फिर सबसे पहले 1303 है, फिर 4 में क्या है, 1534 है। ठीक है ना, और तीसरा है 1567, 1567, 1303, दूसरा 1534 और तीसरा 1567। ठीक है, तो ये चीज है। अब इनके क्या, जैसे ये तो साल है, फिर दूसरा अपन देखते हैं आक्रमणकारी। तो 1303 में सबसे पहला हमला हुआ था आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी का। वैसे अपन देख चुके हैं 11वीं-12वीं शताब्दी में पहले इस पे सबसे पहले शासक, सबसे पहले जो विदेशी हमला था वो अफगान सूबेदार मामू ने किया था, है ना। लेकिन विध्वंसकारी हमला अलाउद्दीन खिलजी ने किया 1303 में, दिल्ली सल्तनत का शासक। डीएस लिखना, दिल्ली सल्तनत का शासक। उस समय यहाँ का जो राजा था चित्तौड़गढ़ का, वो थे राजा रतन सिंह। ठीक है, रतन सिंह राजा कौन थे? रतन सिंह। और इनके समय इस मतलब जब ये अटैक हुआ, इस समय जो केसरिया किया वो गोरा व बादल ने। केसरिया का मतलब ये होता है, केसरिया और जौहर दो लिखे हुए हैं। केसरिया और जब जौहर दोनों हो जाते हैं तो इन दोनों को कंबाइंड रूप से अपन साका बोलते हैं। केसरिया के अंदर क्या होता है, जो सैनिक लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होते हैं, और जौहर राजपूत स्त्रियां अपने सम्मान की रक्षा के लिए जलती अग्नि के अंदर अपने प्राण न्यौछावर कर देती हैं, वो जौहर हो जाता है। ठीक है, जौहर हो जाता है। तो ये केसरिया एंड जौहर जब दोनों मिलकर जाएंगे तो साका है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 साके हुए हैं। ठीक है, तो पहला जो साका था, उस साके के दौरान जौहर किसके नेतृत्व में हुआ? क्वेश्चन इस तरह से आएगा। तो वो क्या है आंसर अपने, गोरा एंड बादल। जीबी याद रख लो, एमबी जीबी अपन देखते हैं ना, तो गोरा एंड बादल। ठीक है, किस रानी के नेतृत्व में जौहर हुआ? केसरिया तो हुआ गोरा एंड बादल के नेतृत्व में, जी एंड बी। और जौहर हुआ पद्मनी के नेतृत्व में, रानी पद्मनी, राणा रतन सिंह की वाइफ थी पद्मनी। ठीक है ना, और पद्मनी को लेके ही अटैक हुआ था। क्या थी कहानी, क्या थी, वो सारा मेवाड़ में मैंने हिस्ट्री में बता रखा है, या सिर्फ किले की दृष्टि से अपन देखेंगे। ठीक है, और फिर ये चित्तौड़गढ़ को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम बदल के कर दिया था खिजराबाद। ठीक है ना, खैराबाद नहीं है, खिजराबाद है। खैराबाद कहां देखा था अपने? खैराबाद चित्तौड़ में देखा था वो, ये तो खिजराबाद है। खैराबाद अपने सिवाना के अंदर देखा था, बाड़मेर सिवाना, अलाउद्दीन खिलजी 1308, है ना, ऐसे। तो अब इसके बाद होएगा वो हमला 1308 में, 5 के बाद, है ना, मतलब 5 साल बाद। 1303 में चित्तौड़, 1308 में। अब फिर पहले कहां देख लिया, अपन अल्फाबेटिकली पढ़ते आ रहे हैं, तो 20 से बाड़मेर में अपन ने देख लिया सिवाना, ऐसे। वहां मैंने आपको सीक्वेंस में लिखवाए थे सारे। 1298 में गुजरात, 1301 चित्तौड़ रणथंभौर, 1298 गुजरात, 1301 रणथंभौर, 1303 चित्तौड़, 8 सिवाना, 11 जालोर, है ना, ऐसे। तो खिजराबाद ध्यान रखो, है ना, खैराबाद नहीं, खैराबादी सिवाना 1308 में। फिर ये हो गया अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अब बैकग्राउंड में जैसे क्या याद रखना है, बैकग्राउंड में इसको आपने याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी जीतता हुआ आ रहा था सारा। तो 1301 में रणथंभौर जीत लिया था। ठीक है ना, ऐसे। तो वो भूमिका ये बन रहा है, रणथंभौर वाले ने भूमिका बना दी थी चित्तौड़ की, ऐसे याद रखो इसको फ्लो में। ठीक है ना, तो 1303 चित्तौड़। फिर अपन दूसरा साका देखते हैं 1534 में। तो 1534 में कोई जिम्मेदार नहीं था, बिल्कुल पड़ोसी शासक ही जिम्मेदार था, गुजरात, है ना। तो अपन ने जैसे देखा कि भाई सांगा ने युद्ध लड़े थे, तो पड़ोसी कभी दोस्त नहीं हो सकते हैं। तो चित्तौड़ को एक बार मैप पे देखो, उसके बगल में मालवा, तो मालवा से कभी बनती नहीं थी, है कि नहीं है, ऐसे। ठीक है, तो मालवा से नहीं बनती थी, और नीचे दक्षिण के अंदर जो गुजरात था वो गुजरात से नहीं बनती थी, है ना, ऐसे। तो आप याद करो कुंभा, है ना, कुंभा। तो कुंभा जैसे अभी तो अपन पढ़ेंगे आगे
विजय स्तंभ, कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। किसको हराने के याद में? मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम को, है कि नहीं है। और सारंगपुर का युद्ध है, चंपानेर की संधि हमने पढ़ी गुजरात में, मेवाड़ में, तो उसमें मालवा और गुजरात एक हो जाते हैं, मालवा गुजरात और नागौर। तो कहने का मतलब चित्तौड़ के पूर्व के अंदर मालवा से खतरा था, पर चित्तौड़ के पूर्व के अंदर मालवा था जो दुश्मन थे। मतलब चित्तौड़ के कौन कौन दुश्मन थे, जैसे अपन ये चित्तौड़ देखें तो चित्तौड़ के पूर्व के अंदर मालवा था, ये दुश्मन था। चित्तौड़ के दक्षिण के अंदर गुजरात था, ये दुश्मन था। और चित्तौड़ के उत्तर में नागौर था, वहां का मुस्लिम शासक चित्तौड़ का दुश्मन था, है कि नहीं। तो इस तरह से तीन तरफ से चित्तौड़ दुश्मनों से घिरा हुआ, जैसे आज इजराइल सात दुश्मनों से घिरा हुआ है कि नहीं, ऐसे 7 तरफ दुश्मनों से, ऐसे ही है। तो 1534 में बारी थी इस बार गुजरात के शासक बहादुर शाह की, ठीक है। 1534 में बहादुर शाह गुजरात के शासक ने हमला किया चित्तौड़ के ऊपर, और बहादुर शाह का सेनापति था रूमी खां, रुमाल खान नहीं है, रूमी खां है। उस समय जो अपने चित्तौड़ के जो शासक थे, जो रूल कर रहे थे चित्तौड़ पे, वो कौन थे? अपने विक्रमादित्य, जो कि सांगा के पुत्र थे, ठीक है ना। तो ये सांगा की लीगेसी अपन को याद रखना कि महाराणा सांगा ऐसे व्यक्ति है जो जीवन भर लड़ते ही रहे और लड़ते लड़ते उनका अंत हुआ, ठीक है। तो जो दुश्मनी उन्होंने मालवा और गुजरात से पाली, उस दुश्मनी को ही एक तरह से, या उस दुश्मनी के साये में ही अपना कार्यकाल बिताया उनके पुत्र विक्रमादित्य ने, ठीक है, ऐसे, ठीक है। सांगा का पुत्र केसरिया हुआ किसके नेतृत्व में? बाघ सिंह के नेतृत्व में, ठीक है। और जौहर किसके नेतृत्व में हुआ? कर्मावती। कर्मावती कौन थी? ये हाड़ा रानी थी और ये सांगा की वाइफ थी, ठीक है। आपने ये जो विक्रमादित्य हैं, इनकी माता जी है ना, सांगा की पत्नी, सांगा की रानी है ना, राणा सांगा की रानी थी, हाड़ा रानी थी अपने हाड़ोती की, तो इसलिए इनको बोलते हैं हाड़ा रानी कर्मावती, ठीक है। ये वही कर्मावती है जिन्होंने इस समय मुगल बादशाह था हुमायूं, उससे मदद मांगी थी राखी भेजकर, ये वही कर्मावती है। तो आप राखी लिख लेना ब्रैकेट के अंदर। लेकिन मुगल बादशाह हुमायूं ने मदद देने से मना कर दिया था, है ना। अभी ये दूरदर्शिता मानो हुमायूं की, या उसकी अपनी पर्सनल कैलकुलेशन मानो, कुछ भी मानो, लेकिन अगर हुमायूं मदद करता तो शेरशाह सूरी ने जिस तरह से 1540 में घाघरा के युद्ध के बाद, 1539 घाघरा के युद्ध के बाद, कन्नौज घाघरा के युद्ध के बाद खासतौर पे 39 फिर 40 में शेरशाह सूरी ने खदेड़ा हुमायूं को भारत से, और हुमायूं को फिर शरण लेनी पड़ी सिंध के अंदर, है कि नहीं। फिर 40 से 45 शेरशाह सूरी ने रूल किया, तो हुमायूं की इतनी दुर्गति नहीं होती, है कि नहीं है। 1540 देखो दूर नहीं है, ये 1534 से 6 साल बाद तो हुमायूं को ही देश निकाला मिल गया था शेरशाह सूरी ने, है कि नहीं है। तो अगर मदद करता हुमायूं चित्तौड़ की, तो हो सकता है कि जब शेरशाह सूरी दुश्मन बना था हुमायूं का, तो चित्तौड़ भी मदद करने के लिए तैयार होता हुमायूं की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, है ना। ऐसा होता है वैसा होता है, इसका स्थान नहीं है इस इतिहास में, है कि नहीं है। इतिहास में तो जो हुआ वो ऐसे इति प्लस आस ऐसा ही हुआ था, ऐसे, ठीक है। तो लेकिन फिर भी जो मैंने चीजें बताई आपको, विक्रमादित्य कौन? सांगा का पुत्र है। कर्मावती कौन? राणा सांगा की रानी, जिन्होंने हुमायूं से मदद मांगी, लेकिन हुमायूं ने से मना किया, और फिर गुजरात ने हमला किया। और फिर यहाँ पे दूसरा शाखा अपन देखते हैं, जौहर केसरिया हुआ बाघ सिंह के नेतृत्व में, और जौहर हुआ रानी कर्मावती के नेतृत्व में, समझ गए। और फिर गुजरात का जो शासक था बुरहान, अपने बहादुर शाह है ना, बहादुर शाह, उसका सेनापति तो रूमी खां था। और फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतने के बाद बहादुर शाह ने किसको वहां का प्रशासक नियुक्त किया? बुरहान उल मुल्क बमबानी, अंबानी नहीं बमबानी है, बुरहान उल मुल्क बमबानी, ठीक है। ऐसे ही ध्यान रखना अपन को सेकंड शाखा। फिर आते हैं अपन तीसरे शाखे में, 1567, 67, 68, 67, है ना। 67 में चालू हुआ, 68 में खत्म हुआ। उस समय चित्तौड़ के शासक कौन थे? वेरी गुड, कौन? उदय सिंह, ठीक है। ये उदय सिंह भी राणा सांगा के पुत्र थे, ठीक है। विक्रमादित्य जो दूसरे शाखे में, ये भी राणा सांगा के पुत्र, और उदय सिंह भी राणा सांगा के पुत्र, ठीक है। पहली चीज तो ये उदय सिंह में देखो अपन क्या क्या चीज लिखनी है, 2-3 मैं आपको बता देता हूं। एक तो उदय सिंह क्या, सन ऑफ राणा सांगा, एक तो चीज ये, ठीक है। फिर उदयपुर शहर की स्थापना करी उदय सिंह ने 1559 के अंदर, ठीक है। और तीसरी चीज अपन को क्या देखनी है यह उदय सिंह के अंदर, कि राणा सांगा तो पुत्र थे ही थे। फिर जैसे मैंने आपको एक बार कहानी सुनाई थी, आपको ध्यान हो तो पूरी कहानी किसकी? पन्ना दाय की।
है ना। पन्ना धाय ने कैसे अपने स्वयं के पुत्र चंदन का बलिदान देके उदय सिंह को बचाया था मनवीर से, ठीक है, मनवीर से। तो ये वही है, वही उदय सिंह है जिनकी पन्ना धाय ने जान बचाई थी, पन्ना धाय, ठीक है, धाय माँ थी पन्ना धाय। और उदय सिंह के ही बेटे का नाम क्या था, इनका पुत्र कौन था, सन कौन थे, महाराणा प्रताप। ये वही उदय सिंह है ना। तो ये ऐसे एक बार माइक्रो के रूप में यहां लिख लो। सन ऑफ से क्या लिखा हुआ है, सन ऑफ राणा सांगा। फिर लिखा हुआ उदयपुर की स्थापना करी 1559 में, 1559 में। पन्ना धाय ने जब छोटे थे, छोटे क्या बिल्कुल एक शिशु ही थे, तब पन्ना धाय ने इनकी जान बचाई थी। और उदय सिंह के पुत्र थे महाराणा प्रताप। ओके, ठीक है ना। तो ये वही उदय सिंह है, अपन को ध्यान रखना है। फिर इनके समय जो केसरिया जिन्होंने किया, वैसे तो अपन लोग देता हूं, मैंने काफी बता दिया तो आप वो भी चुके हो गए उससे कि सर आप ज्यादा मत बताना, बस स्किप करो। स्किप तो नहीं कर सकते यार, है ना। देखो जयमल मेड़तिया है ना, जयमल मेड़तिया, इनको अपन जयमल राठौड़ भी बोलना है, ठीक है। मेड़तिया मतलब ये मेड़ता नागौर से थे और राठौड़ वो अपने मारवाड़ में राठौड़ी है, ठीक है। इनका भतीजा था। दूसरे नंबर पे ये है, अपने दूसरे नंबर पे पढ़ना है कल्लाजी मेड़तिया, है ना, या कल्लाजी राठौड़, ठीक है। ये 2 नंबर कर देना है ना, इसको 3 नंबर करना आप, ठीक है। और तीसरे नंबर पे हमने फत्ता सिसोदिया, मतलब ये मेवाड़ के ही थे। सिसोदिया तो भाई मेवाड़ के होंगे, राठौड़ जो मारवाड़ के होंगे। तो जयमल मेड़तिया और कल्लाजी, जयमल मेड़तिया, जयमल राठौड़ या कल्लाजी राठौड़ या कल्लाजी मेड़तिया, ठीक है ना। पूरा नाम बोलना मैंने बार बार बोला हमेशा, जयमल और फत्ता याद रखनी है ना, रखना अपना गड़बड़ हो जाएगी। जयमल मेड़तिया और जयमल और फत्ता बोलते हैं ना, फत्ता सिसोदिया है और फिर कल्लाजी राठौड़ है, ऐसे, ठीक है। तो जयमल मेड़तिया ताऊजी थे और ये कल्लाजी जो है अपने 4 हाथ वाले लोक देवता, ये भतीजे थे, ठीक है। तो पहले भी मैंने बताया था सारा कि भाई नीचा भतीजा है, ऊपर ताऊजी है। तो भतीजे ने जो है ताऊजी को कंधे पे बैठा लिया था, ठीक है। मतलब ताऊजी के पैर में या पांव घायल हो गया जैसे, ठीक है, पांव घायल हो गया तो अभी चल नहीं सकते थे। तो भतीजा कौन, कल्ला राठौड़ ने बोला कि ताऊजी आप मेरे कंधे पे बैठ जाओ। ताऊजी कौन, जयमल मेड़तिया, ठीक है। फिर 2 हाथ तो अपने कल्लाजी के, मतलब कल्लाजी के, और 2 हाथ ताऊजी के, जयमल मेड़तिया के। तो यूं लड़े, तो यूं उसने देखा कल्लाजी के 4 हाथ हो गए, तो 4 हाथ वाले लोग देवता, ठीक है, ऐसे है। इनकी छतरी बनी हुई है दोनों, ताऊजी की और भतीजे की, जो अपने भैरव पोल है, अभी ऊपर पढ़ेंगे 7 पोल, पार्डन पोल, फिर भैरव पोल, वहां पे भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में छतरी बनी हुई है। जयमल मेड़तिया और भतीजे की, जयमल मेड़तिया की 6 खंभों की और ये 4 खंभों की, देखेंगे अभी आएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गए ताऊजी और भतीजे। फत्ता सिसोदिया अपने मेवाड़ के ही थे, ठीक है। और फत्ता सिसोदिया की ही वाइफ थी फूल कंवर, है ना। फत्ता सिसोदिया की वाइफ थी फूल कंवर और जयमल मेड़तिया की सिस्टर थी ये फूल कंवर, है ना। मेवाड़ से, मारवाड़ से बिलोंग करती थी, लेकिन शादी मेवाड़ में हुई थी, ठीक है, ऐसे है। तो फूल कंवर जो है ये जयमल मेड़तिया की बहन थी, लेकिन फत्ता सिसोदिया की वाइफ थी, ठीक है। ऐसे अपने को ध्यान में रखना है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जो इस तीसरे साखे में अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो तीसरे साखे के दौरान आक्रमण किसने किया, अकबर ने। अकबर का सेनापति कौन, आसफ खां, ठीक है। फिर उदय सिंह अपन ने देख लिए। फिर आगे अपन ने देखा जौहर किसके नेतृत्व में हुआ, जौहर नेतृत्व में हुआ फत्ता, पहले तो जयमल मेड़तिया या राठौड़, ठीक है, फत्ता सिसोदिया, और तीसरा कल्लाजी राठौड़। ओके, जयमल और फत्ता, मतलब 1 और 2 मैंने जो लिखा हुआ ना वो भी गलत नहीं है, वो यूं है कि जयमल और फत्ता अपन नाम पढ़ते हैं, जैसे जैता कुप्पा अपन गिरी शामिल में पढ़ते हैं 1544 में, ऐसे जैतान जयमल एंड फत्ता यहाँ पढ़ते हैं, है ना। जैसे गोरा बादल पहले में देखा, बाग सिंह दूसरे में, ऐसे ही जयमल और फत्ता तीसरे का नाम। अब ये जो 1567 वाला है ना, हाँ चलो इसमें कुछ नहीं, ये 1534 वाला है ना, इसमें थोड़ा सा अपन को है ना भूमिका में 1527 याद रख लेना आप, खानवा का युद्ध। तो खानवा के युद्ध में सांगा की मृत्यु हो गई, चित्तौड़गढ़ पे कोई प्रभावशाली शासक नहीं आ सका। तो फिर ये जो विक्रमादित्य थे राणा सांगा के, ये एक अयोग्य साबित हुए, मतलब चित्तौड़गढ़ को यूनिफाइड करने में। फिर इस पॉलिटिकल वैक्यूम का, मतलब सांगा के जाने के बाद जो पॉलिटिकल वैक्यूम पैदा हुआ चित्तौड़गढ़ में, उसका फायदा उठाया गुजरात के शासक बहादुर शाह ने, ऐसे, ठीक है। फिर और उदय सिंह ने जाके 1559 के अंदर उदयपुर बसा दिया था, तो चित्तौड़गढ़ ऑलमोस्ट वीरान ही हो गया था। फिर अकबर यहाँ आ गए, अकबर ने देखा वीरान है, चलो अपने कर लो अटैक इसके ऊपर, ऐसे, ठीक है ना। और अकबर के जैसे मैं आपको बात बताऊं, एक चीज, जैसे ये 1567 तो अपन पढ़ ही रहे, फिर एक चीज और लिख लो, आपको अच्छी मदद करेगी। जैसे अकबर है ना, अकबर
तो देखो क्या है 1567 में, तो ये देख रहे हैं अपन क्या, तीसरा शाखा है ना। फिर इन अंकों को उल्टा कर दो, 1576 बन जाएगा, तो 76 में आएगा अपने हल्दी घाटी, हल्दी घाटी, ठीक है। 1567 के अंदर ये हो गया क्या, तीसरा शाखा, 1576 के अंदर हल्दी घाटी हो गया, ठीक है। ये दो सीक्वेंस में याद रखना हमने को, ओके। फिर देखते हैं इसके अंदर एक और, फिर इसमें एक डेट और देखो आप, 67 है ना, 67 के बाद इसमें एक और डेट और जोड़ो, 87 में आपको क्या याद आएगा, सिवाना। तो सिवाना के दुर्ग पे आक्रमण किया था, सिवाना आक्रमण तो किया था मोटा राजा उदय सिंह ने, लेकिन वो सेनापति किसका बन के गया था, अकबर का सेनापति बन के गया था, ठीक है ना, अकबर, ठीक है। तो देखो ये 67 में अंक अपोजिट कर देंगे तो 76 हो जाएगा, अदला बदल कर देंगे, हल्दी घाटी आ जाएगा। फिर 67 में 20 जोड़ेंगे तो 87 आ जाएगा, ठीक है। 87 में सिवाना के दुर्ग अकबर, तो ये ऐसे डेट याद रखो। फिर देखो 6, 7, 8 आ रहा है ना ऐसे, तो 6, 7, 7, 6 और फिर 8, 7, 6, 7 के साथ 8, 7, 6, 7 है ना, और 8, 7 ऐसे। तो यूं ऐसे इनको क्लब करके याद करोगे ना तो ये याद रहेंगी चीजें, अदरवाइज बहुत मुश्किल है इन फैक्ट्स को, इन डेट्स को याद करना। रिदम में जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे वैसे याद रखो इनको, एक लॉजिकल तरीके से, वनस्पत रटने से नहीं, लॉजिकल तरीके से, ठीक है। क्योंकि सिवाना अपन देख चुके, हल्दी घाटी मारवाड़ के अंदर है, 67 ही अपन देख रहे हैं, इसलिए इनको यूं क्लब करना जरूरी है चीजों को, और रिवीजन करो एक दो बार सब याद हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ गए मेरी बात। तो ये थे अपने साखों वाली टेबल, बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, इसलिए इसमें टाइम भी लगा, 15 मिनट लगे इसी टेबल में, फिर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इसको लाइनों में लिखा था ना, कुछ समझ में नहीं आता, आप भी ऐसी टेबल बनाओ हर महीने। जैसे अपन ये दूसरा शाखा पढ़ रहे हैं, अपन दूसरा किला पढ़ रहे हैं जिसमें शाखा हुआ, पहला अपन ने सिवाना देख लिया 2, ठीक है, 1308 और 1583, दूसरा अपन ये देख रहे हैं 3 जिसमें हुआ ऐसे, है ना। ऐसे अपन चलते जाएंगे आगे आगे और सारा सब कवर होता जाएगा, लेकिन टेबल के रूप में पढ़ो, वही कॉलम उस टेबल में थे वही है, सभी कॉलम ये बनेंगे। तो अब देखो वर्ष कौन कौन से थे, मैं रिवीजन करा दूं। वर्ष कौन कौन से थे जब ये आक्रमण हुआ, तो 1303, 1534 और 1567, ठीक है। आक्रमण किसने किया, सबसे पहले 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने, उसके बाद गुजरात के शासक बहादुर शाह ने, और तीसरी बार जो हुआ, तीसरा और अंतिम शाखा 1567 में वो किया अकबर ने। तो तीसरा व अंतिम तो भाई इसलिए हुआ ना कि 1559 में भाई उदयपुर की स्थापना हो चुकी थी, महाराणा प्रताप का तो राजतल की गोगुंदा में हुआ, उदयपुर के अंदर है कि नहीं है, तो यहाँ रहते ही नहीं थे। तो अगर महाराणा प्रताप भी चित्तौड़गढ़ से रूल करते तो हल्दी घाटी भी हो ही रहा 10 साल बाद, 1567 में तो ये होगा, 1576 में हल्दी घाटी होएगा ना, तो ऑलमोस्ट 9-10 साल बाद हो रहा है ना हल्दी घाटी। तो अकबर तो आ जाते यही, हल्दी घाटी यही होता, चित्तौड़गढ़ में होता, लड़ा जाता युद्ध, लेकिन चूंकि गोगंदा से रूल कर रहे थे इसलिए अकबर को वहां तक जाना पड़ा। अगर महाराणा प्रताप चित्तौड़गढ़ से रूल करते तो चौथा शाखा यहाँ और होता, है कि नहीं। तो गोगंदा में तो खैर जनता अलग रहती थी, इसलिए ऐसी नौबत नहीं आई, ऐसी ये चीज है कि नहीं है। तो इसमें ज्यादा भावुक मत हो ऐसे, ठीक है, पॉलिटिकल टाइम था, जिसकी लाठी उसकी बहस, वैसा टाइम था। खैर चलो अकबर आया, ठीक है ना। फिर अपन देखते हैं कि ये तो हो गया। फिर शासक कौन था, 1303 में रतन सिंह थे, फिर 1534 में जब हुआ तो उसमें विक्रमादित्य थे, और 1567 के अंदर कौन, राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि जो केसरिया किस किस के नेतृत्व में हुआ, 1303 में हुआ गोरा बदल के नेतृत्व में, 1534 में हुआ भाग सिंह के नेतृत्व में, और 1567 में हुआ जयमल मेड़तिया, फत्ता सिसोदिया और कल्ला राठौड़ के नेतृत्व में। जौहर 1303 में हुआ पद्मनी के नेतृत्व में, 1534 में हुआ कर्मावती के नेतृत्व में, हाड़ा रानी कर्मावती, और 1567 में हुआ अपने किसके नेतृत्व में, बताओ, आप बताओ, सोचो एक बार थोड़ा सा। भाई मैंने बताया था फैसे फत्ता सिसोदिया और फैसे ही फूल कंवर, है ना, जयमल मेड़तिया की सिस्टर, ठीक है, ऐसे याद रखना हम लोग। फिर एक चीज और मैं बताऊं, जहां अकबर लिखा हो ना वहां 2-3 चीजें आप जैसे लिखो, एक पाशेब है ना, जैसे मेवाड़ की स्टेप अपन ने पढ़ा पाशेब, है ना, पाशेब का मतलब क्या था, जैसे ऊंचे टीले का निर्माण करवाया, फिर एक टीले का निर्माण और कराया जिसको अपन बोलते हैं मोहर मगरी, है कि नहीं है, कि मतलब बिल्कुल किले के भाई ऊंचाई पे स्थित है अपने चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, 1850 जैसे मैंने बताया समुद्र तल से ऊंचाई है। तो उस ऊंचाई को पाने के लिए मिट्टी डाल के एक छोटा टीला बनाया गया दुर्ग के पास ही, लेकिन वहां पे मिट्टी डालना इतना रिस्की था
कि जैसे कोई जाता तो गोली मार दी जाती चित्तौड़गढ़ दुर्ग में से, है कि नहीं। तो रिस्की बहुत था, या तीर मार दिया जाता। तो इतना रिस्की था कि अकबर ने बोला कि जो वहां उस टीले पे एक पराती मिट्टी डाल के आएगा उसको एक स्वर्ण मुद्रा दी जाएगी। तो इसलिए अपन जैसे देखते हैं एक सोने की मोहर दी जाएगी, है ना, स्वर्ण मुद्रा को मोहर बोलते थे। तो इसलिए फिर वो जो टीला बना उस टीले का नाम ही पड़ गया क्या, मोहर मगरी। मगरी का मतलब टीला, ऐसे, है ना। तो पाशेब नामक टीला बना, मोहर मगरी बना। ये सब अपन ने जैसे वो जो मेवाड़ की हिस्ट्री पढ़ी है उसमें अपन ने डिटेल में देख ही रखा है। कृत्रिम टीला का निर्माण पाशेब है, मोहर मगरी इनाम, मोहर इनाम में दी गई तो मोहर मगरी हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। फिर क्या है देखो, जैसे ये जैमल जैमल जो राठौड़ है ना, तो इसके पैर में गोली लग गई थी। तो अकबर की बंदूक थी जिसका नाम था संग्राम। तो संग्राम नामक बंदूक से यहाँ पे गोली जैमल मेड़तिया के पांव में लगी थी, ठीक है ना। तो इसमें दो तीन चीजें ये और लिख लेना, जहाँ अकबर लिखा हुआ है ना, तो एक तो कृत्रिम टीले का निर्माण कराया जिसको पाशेब बोलते हैं, ठीक है। दूसरा मोहर मगरी, ठीक है, कृत्रिम टीला, वही स्वर्ण मुद्रा दी गई, स्वर्ण मोहर दी गई। और तीसरा संग्राम नामक जो तोप थी उससे जैमल मेड़तिया के पांव में गोली मारी गई थी। फिर गोली लगने के बाद कल्लाजी राठौड़ जो इनके भतीजे थे वो इनको कंधे पे उठा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अपना था ये साके वाला जो अपन को ध्यान में रखना है। फिर एक फ्रांसीसी इतिहासकार हुए लुईस ने बोला है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 नहीं 3.5 साके हुए थे। अब पता नहीं इन्होंने किसी से सुन लिया होगा कोई तीसरे के बारे में, है ना। तो 3.5 हुए थे, ऐसा कौन बोलता है, लुईस फ्रांसीसी इतिहासकार बोलता है। बाकी भैया 3 ही हुए थे, अपने को 3 ही ध्यान रखना है। सबसे बड़ा साका 1303 के अंदर हुआ था, जो अपने अलाउद्दीन खिलजी, रतन सिंह पद्मनी और खिजराबाद जो देखा, है ना, समझ गए। अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण हुआ 1303 में, उसके स्रोत क्या है, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय किताब लिखी गई है खजानुल फुतू, जो कि लिखी अमीर खुसरो ने। कोर्ट क्रॉनिकल था, मतलब दरबारी इतिहासकार था अलाउद्दीन खिलजी का, जो उपस्थित भी था इस हमले के दौरान, ठीक है। तो उसने खजानुल फुतू के अंदर ये वर्णन किया है। तो अलाउद्दीन की सभी जो विजय है ना, जो मैंने बताया, गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना, जालोर, इन सब का, और दक्षिण भारत की जैसे जो विजय है उन सब का उल्लेख जो है इस खजानुल फुतू नामक किताब में ही है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस किताब में अलाउद्दीन खिलजी की आक्रामक या साम्राज्यवादी नीति का उल्लेख है। युद्धवाद नहीं लिखते, साम्राज्यवादी नीति लिख देते कई बार। तो किताब कौन सी, खजानुल फुतू का लेखक कौन है, अमीर खुसरो, है ना। अबुल फजल अकबर कालीन है जिसने अकबरनामा लिखा है, और अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन है, दरबारी इतिहासकार था। अबुल फजल अकबर का था, दरबारी इतिहासकार, 9 रत्नों में था अबुल फजल। फिर दूसरा मलिक मोहम्मद जायसी ने किताब लिखी है पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी, ये शेरशाह सूरी का समकालीन है ना। और 1544 के अंदर इसने ये बात लिखी है। और रानी पद्मनी वाली जो बात है ना, ये पद्मावत में लिखी हुई है। पद्मावत जो है ये रानी पद्मनी के ऊपर ही लिखा हुआ ग्रंथ है पद्मावत, ठीक है। तो जो भी अपन देखते हैं कि इतना सुंदरता से प्रभावित होकर फिर आया अलाउद्दीन खिलजी यहाँ, जैसा पद्मावत मूवी दिखाया गया कि ठीक है एक बार रानी पद्मनी मुझे शक्ल देखने दो, फिर कैसे वो पद्मावत तालाब में दिखाई गई सारी चीजें, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से उसको ले गए सारा, फिर कैसे पद्मावती गोरा बादल के साथ गई सैनिकों के बेस के अंदर टोकरी में छुप के, कैसे निकाला, ये सारा है ना। लेकिन देखो ये जो आप पद्मावत वाली जैसे जो बात है ये कपोल कल्पित बात है। कैसे देखो मैं आपको बताऊं, पद्मावत वाली बात लिखी गई है पद्मावत नामक ग्रंथ मलिक मोहम्मद जायसी जो लिखा 1544 में। अब ये ग्रंथ लिखा गया 1544 में, घटना है मेरे प्यारे बच्चों, मतलब ग्रंथ तो लिखा गया 1544 में, घटना है 1303 की। कितने साल बाद, 1 4 2, करीबन 250 साल बाद पद्मावत में ये चीज लिखी गई है कि नहीं। तो मुझे बताओ आज कोई चीज हो रही है 250 साल बाद, तो कितनी तोड़ मड़ोड़ के लिखी जाएगी। भाई 250 साल का मतलब है कि करीबन 7-8 पीढ़ियां निकल गई जिन्होंने यूं मौखिक जबानी से सुनते गए। किसी को कुछ ऐसा लगा तो किसी ने कुछ जोड़ दिया, तनवीर का ये हो, फिर अगली पीढ़ी को समझाया इसमें वो और जोड़ दिया उसने। हाँ, अगर अमीर खुसरो जो उस समय मौजूद था वो ये चीज लिखता तो बाद में भी दम आती, लेकिन उसने तो लिखा ही नहीं है। तो 250 साल बाद मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक ग्रंथ में ये चीज लिखी है। तो ये कपोल कल्पित बात है, ठीक है। लेकिन जो भी है अपने को तो बस पद्मावत नामक ग्रंथ मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन था, शेरशाह सूरी के दरबार के अंदर था, दरबारी इतिहासकार था शेरशाह सूरी का। 1544 में किताब लिखी है। अमीर खुसरो ने खजानुल फुतू के अंदर वर्णन किया है अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति का। पद्मावत वाली एपिसोड का वर्णन नहीं किया अमीर खुसरो ने, ऐसे, ठीक है।
फिर जैमल मेड़तिया जो थे, जिनकी की संग्राम नामक बंदूक से गोली मारी थी अकबर ने, जैमल मेड़तिया, जैमल राठौड़, उनको बोला गया चित्तौड़गढ़ का शेर, है चित्तौड़गढ़ का शेर। वैसे देखो जैमल मेड़तिया ये तो थे मेड़ता के राठौड़ थे, है ना, लेकिन इतना पराक्रम दिखाया इन्होंने यहाँ, तो उसको चित्तौड़गढ़ का शेर बोला जर्मन इतिहासकार ने। ठीक है ना, तो पूछे चित्तौड़गढ़ का शेर कौन है, तो जैमल मेड़तिया है। ठीक है, फिर देखो कल्ला मेड़तिया, कल्ला राठौड़ भतीजे ने ताऊजी जैमल मेड़तिया राठौड़ को अपने कंधे पर उठा बैठाया, कल्ला जी 4 हाथ वाले लोग देवता बन गए, ऐसे। ठीक है ना, इसकी यार फोटो भी मैंने लगा रखी थी, हाँ ये नहीं तो फोटो मतलब ऐसे कैसे हो सकता है मैं फोटो भूल जाऊं, है कि नहीं है, हो ही नहीं सकता भाई। ये तो आपके प्यार का नतीजा है कि मैं भूलता ही नहीं हूँ चीजें, आपका स्नेह, आपका प्यार, प्रेम। तो देखो ये भतीजा देखो लिखा हुआ कल्ला जी राठौड़, ये ताऊजियों पर जैमल मेड़तिया, है ना। तो ऐसे देखो ये 4 हाथ हो गए ना, 1 2 3 4, तो 4 हाथ वाले लोग देवता हैं ये भतीजे जी कल्ला जी। क्वेश्चन आते हैं वो तो आ भी रहे कंटेम्प्रेरी एग्जाम में, आप देख ही रहे हो। ठीक है, फिर ये जैमल मेड़तिया की छतरी है, जैमल मेड़तिया की, ठीक है ना, 6 खंभों की। तो देख रहे हो 1 2 3, फिर ये 4, ये 5 और 6 खंभों की छतरी। ये कल्ला जी मेड़तिया की छतरी है 4 खंभों की, 1 2 3 4 नॉर्मल जो है, नॉर्मल छतरी में तो 4 खंभे तो होंगे होंगे। फिर ऑक्टागोनल जैसे बनाना है तो वो 6 खंभे आ जाते हैं उसमें, पेंटागोनल, ऑक्टागोनल, पेंटा, हेप्टा, सेप्टा। ठीक है, तो ऐसे है ना कल्ला जी राठौड़, ये। अब इसमें अपन प्रवेश द्वार देखते हैं। देखो 7 प्रवेश द्वार हैं इस दुर्ग के अंदर, पाटन पोल से शुरू होंगे और राम पोल पे खत्म होंगे। ठीक है, 7 प्रवेश द्वार है। सबसे पहला पाटन पोल है, दूसरा भैरव पोल है, तीसरा हनुमान पोल है, चौथा गणेश पोल है, 5वां लक्ष्मण पोल है और 6ठा राम पोल है। और एक कौन सा रह गया, फिर सबसे पहले पाटन पोल, भैरव पोल, हाँ जोड़ला रह गया। सबसे पहला पाटन पोल है, दूसरा भैरव पोल है, तीसरा हनुमान पोल है, चौथा गणेश पोल है, 5वां जो है वो जोड़न पोल है। ठीक है, 6ठा लक्ष्मण पोल, 7वां राम पोल। ऐसे 7 दरवाजे इसके अंदर है, जोड़ला पोल 5वां, है ना। सबसे पहले पाटन पोल, दूसरा भैरव पोल, तीसरा हनुमान, चौथा गणेश, 5वां जोड़ला, 6ठा लक्ष्मण और 7वां राम। याद कैसे रहेंगे, देखो पाटन और भैरव एक साथ रखो। ठीक है, पाटन भैरव, भैरव जी जो है ये भैरव, फिर ये 2 एक साथ रखो, हनुमान जी और गणेश जी, हनुमान जी और गणेश जी, और लक्ष्मण जी और राम जी को जोड़ रहा है बीच में, ये जोड़ला, ऐसे याद रहेगा भाई। हनुमान जी और गणेश जी की एक जोड़ी है, राम और लक्ष्मण की तो जोड़ी है ही, तो जोड़ी जोड़ला आ गया बीच में, ये ऐसे याद रहेगा ये। ठीक है, मेरे को जैसे आता है मैंने बता दिया, आपकी जैसे मर्जी हो आप ऐसे याद रख लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, हनुमान जी गणेश जी, ठीक है, पहले हनुमान जी 4 अक्षर, फिर गणेश जी, फिर जोड़ला, राम और लक्ष्मण, मतलब लक्ष्मण और राम, सबसे एंड में तो भाई राम ही है। अगर बोलते राम राम सा, तो राम ऐसे किले में घुसते ही भी राम राम सा, आखिरी दरवाजे से निकलते ही सामने मेहमान आए और राम राम सा तो करेंगे, किले में घुसते लास्ट दरवाजा राम पोल, ऐसे। तो अपन देखते हैं जो भैरव पोल है ना, भैरव पोल पे 6 स्तंभों की छतरी है जैमल मेड़तिया की, जो मैंने अभी बताया, और 4 स्तंभों की छतरी अपनी कल्ला जी राठौड़ की, ये देखो ये। ठीक है, तो ऐसे ये सर्पिला रास्ता है, मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था। तो ये पाटन पोल पीछे से आते हैं जब अपन दुर्ग पे गंभीरी नदी की तरफ से। ठीक है, ये पाटन पोल, ये भैरव पोल, तो यहाँ ये है भैरव पोल पर ये छतरी है दोनों। 6 खंभों की तो किसकी, 6 खंभों की किसकी, ताऊ जी की, जैमल मेड़तिया की, और 4 खंभों किसकी, भतीजे की, ये हो गया। और फिर जो अपन देखते हैं जैमल मेड़तिया जी का सबसे बड़ा जो सहयोगी था वो कौन था, फत्ता सिसोदिया। तो फत्ता सिसोदिया की अपन देखते हैं छतरी, आखिरी जो दरवाजा है वहां पर फतेह सिंह सिसोदिया की छतरी, आखिरी दरवाजे पर, 7वें दरवाजे पर, ऐसे। ठीक है, ऐसे। तो इसके दरवाजे याद रखने, इसके दरवाजे पूछे जाते हैं, और किसी दुर्ग के दरवाजे नहीं पूछे जाते, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पूछे जाते हैं, और ये छतरियां इन दरवाजों की पूछी जाती है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं सभी ये जो 7 प्रवेश द्वार है इनका निर्माता कौन था। इन सभी 7 प्रवेश द्वारों का निर्माता था कुंभा, महाराणा कुंभा। ठीक है ना, सभी 7 प्रवेश द्वारों का निर्माता था कुंभा। फिर दुर्ग में अपन प्रमुख स्मारक देखते हैं। प्रमुख स्मारक में अपन देखते हैं सबसे पहले हमीर सिसोदिया का मंदिर है, हमीर सिसोदिया का, मतलब हमीर सिसोदिया दुर्ग के प्रसिद्ध स्मारक, हमीर सिसोदिया की छतरी बोल दो, वो है हमीर सिसोदिया की छतरी, हमीर सिसोदिया का मंदिर, छतरी के रूप में ही है वो। हमीर सिसोदिया था कौन, हमीर सिसोदिया कौन था भाई, मेवाड़ का उद्धारक। ठीक है, विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन इनको क्यों बोलते थे कि विषम परिस्थितियों में जो बिल्कुल एक स्थिर बना रहे व्यक्ति, घबराए नहीं, ये वो थे।
और सबसे इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ में सिसोदिया वंश का संस्थापक था हमीर सिसोदिया, ठीक है ना। और अन्नपूर्णा माता का मंदिर का भी निर्माता हमीर सिसोदिया ही था, ठीक है। तो ऐसे इनको याद रखना है। ये विषम घाटी पंचानन पूछते हैं किसके लिए ये प्रयुक्त किया गया है, तो किसके लिए, हमीर सिसोदिया के लिए प्रयुक्त किया गया। और विषम घाटी पंचानन और सिसोदिया वंश का संस्थापक मेवाड़ के अंदर, है ना। बाकी जैसे अपन मेवाड़ की जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मैंने एक बहुत साइंटिफिक तरीके से उसकी क्रोनोलॉजी बना रखी है, तो वैसे तो वीडियो डले में वो भी देख सकते हो, फॉर इम्प्रूव्ड वे में और देखेंगे उनको थोड़ा सा, ठीक है। फिर दुर्ग के अंदर जो प्रमुख स्मारक है, इनके अंदर ये सारे मंदिर हैं, ठीक है। तो वैसे तो अपन मंदिर देख चुके हैं, जो मंदिर वाला टॉपिक पढ़ा उसमें, लेकिन एक सरसरी निगाह से और देखेंगे इसको अपन, ठीक है। तो मंदिर नेक्स्ट अपन देखते हैं मंदिर।